नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसके चलते अभी भी भारत पाक के बीच तनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद देश भर में यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। देहरादून के शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और मातृ शक्ति ने तिरंगा के साथ पदयात्रा में भाग लिया। यात्रा के शुरुआती में मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन किया। उन्होंने कहा, भारत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम। सीएम धामी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये साफ संदेश भी दिया है कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अब देश की सीमाओं की सुरक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है। सीएम ने कहा, उत्तराखंड वीरभूमि है, जहां का लगभग हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि वह सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने का आह्वान किया। तो सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।